हेलो दोस्तों और स्वागत है देसी कोडिंग एकेडमी में। आज के इस एक्सप्रेस ट्यूटोरियल में हम 5 मिनट में सीखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर इन जावा दैट होल्ड्स डेटा इन मेमोरी। सीधे शब्दों में समझें तो एक वेरिएबल को आप एक बॉक्स की तरह समझें जो कि मेमोरी में रहता है और जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं इंट एज इक्वल टू 25, तो हम समझे कि मेमोरी में एक बॉक्स है जिसमें 25 की वैल्यू स्टोर्ड है और उस बॉक्स का नाम मैंने एज रखा है और अपने पूरे प्रोग्राम में मैं इसे एज नाम से रेफरेंस कर सकता हूँ। अब हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: वेरिएबल का डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू। पिछले एग्जाम्पल को अगर लें तो इंट हो गया डेटा टाइप, एज हो गया नाम और 25 हो गई उसकी वैल्यू। इसी तरीके से हम जावा में डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। बुलियन, डबल, फ्लोट, नम, सब का सेम फॉर्मेट रहेगा। वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करने में हमें 4 पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर या डॉलर से शुरू हो सकता है, बट वेरिएबल का नाम हमेशा केस सेंसिटिव होता है। मतलब स्मॉल लेटर एज और कैपिटल लेटर एज ये जावा में डिफरेंटली ट्रीट होंगे। वेरिएबल के नाम में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और बेस्ट प्रैक्टिस इज टू फॉलो कैमल केस। कैमल केस का मतलब अगर वेरिएबल के नाम में एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो पहले वर्ड के सारे लेटर्स स्मॉल होंगे और दूसरे वर्ड ऑनवर्ड्स पहला लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल, जैसा कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब आते हैं डेटा टाइप पे। डेटा टाइप वो होता है जो हमें बताता है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ये कंपाइलर को बताता है कि ये वेरिएबल इस टाइप का डेटा रखेगा सो दैट कंपाइलर कैन एलोकेट अकॉर्डिंग मेमोरी टू इट। जावा में हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम एक्चुअल डेटा की वैल्यू स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हम डेटा की वैल्यू नहीं स्टोर करते, हम स्टोर करते हैं रेफरेंस एड्रेस कि वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा। तो प्रिमिटिव स्टोर्स एक्चुअल वैल्यू और नॉन प्रिमिटिव स्टोर्स एड्रेस टू ऑब्जेक्ट्स। अब पहले देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास कितने हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स में हमारे पास 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाइट का साइज़ होता है 1 बाइट, शॉर्ट का साइज़ होता है 2 बाइट, इंट का साइज़ होता है 4 बाइट और लॉन्ग का साइज़ होता है 8 बाइट। सारे वेरिएबल डिक्लेरेशंस सेम तरीके से होंगे बट लॉन्ग में एल अपेंड होगा। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स में हमारे पास 2 डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल। जावा में बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर्स डबल डेटा टाइप से स्टोर होते हैं। अगर आपको फ्लोट डिफाइन करना है तो आपको अलग से स्मॉल f लिखना पड़ेगा, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। फ्लोट 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का। अब आते हैं आखिरी 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। एक होता है कैर, जिसमें हम एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं और ये 2 बाइट का होता है। और दूसरा होता है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। बुलियन एक ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर करता है और बुलियन का साइज़ होता है 1 बिट। तो ये हो गए हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हमारे पास। इसमें 3 होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो। इसके बाद आता है एरे। एरे इज बेसिकली a collection of similar values. It can be a collection of numbers or it can be a collection of strings or anything. और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास। अगर हम जावा में कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसके मेथड्स को यूज़ करने के लिए, उस क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स पे मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम दैट। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।